हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में मेजर फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टॉपिक तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एंड हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जिससे कि जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो आप एक जो आपका अप्रोच हो वो सही हो। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसलिए देखना ज़रूरी होता है कि आप जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं सही डायरेक्शन में आप टॉपिक को पढ़ रहे हो या नहीं। तो आज के डिस्कशन में हमें जो जानने को मिलेगा वो मिलेगा मेजर फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो मैं सेम पैटर्न में डिस्कस करूँगी जैसे कि हमें आंसर लिखना होता है, पहले इंट्रोडक्शन, देन मेजर फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड देन कंक्लूजन, जिससे कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सके कि हमें एक आंसर कैसे लिखना होता है। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि आपके अगर नोट्स हैं तो उसमें से जो इसमें से एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते हैं या कीवर्ड्स मिलते हैं तो उनको नोट डाउन ज़रूर करना, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी और बार बार ये वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ओके, सो मेजर फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते हो, तो मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दूं कि एग्जीक्यूटिव क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उस पर बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल, इनके बीच में इनके जो फंक्शंस, इनकी रोल्स एंड पावर का डिवीज़न होता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो 3 ऑर्गन्स या 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट हैं, इनका अपना पावर है, अपनी फंक्शंस हैं, अपने रोल हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। हमें क्या देखना है, एग्जीक्यूटिव के पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, जो आज का हमारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो एग्जीक्यूटिव है इसका ये क्या मतलब होती है, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का चार्ज होता है। तो ये पॉलिसी एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है। मेजर टास्क क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है। तो जैसा कि गार्डनर ने कहा था, अब ये स्कॉलर्स के स्टेटमेंट्स के यूज़ करने से क्या होगा, आपके आंसर्स की वैल्यू एडिशन होगी। तो ये मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये आप अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लें कि हाँ, अगर मुझे फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव आएगा तो मुझे गार्डनर की इस स्टेटमेंट को मेंशन करनी है। ओके, तो गार्डनर कहते हैं कि जो आपका ये एग्जीक्यूटिव है ना, तो इसकी अगर हम फंक्शंस को एग्रीगेट करें या हम ब्रॉडर सेंस में इसकी टोटलिटी ऑफ फंक्शनरीज को देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है ये विल ऑफ द स्टेट को एग्जीक्यूट करने से कंसर्न्ड है। विल ऑफ द स्टेट जो भी इंडिविजुअल्स की एस्पिरेशंस हैं, डिमांड्स हैं, इंटरेस्ट है, उसको एग्जीक्यूट करती है। तो ये इसको ज़रूर फंक्शन मेंशन करना गार्डनर को। देन तो रिव्यू करके जो फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव है अभी हम जो देखेंगे उसको रिव्यू करके ये पाया जाएगा कि जो एग्जीक्यूटिव है इट इज़ द फंक्शनिंग ऑर्गन। लेजिस्लेचर क्या कर रही है? लॉ फॉर्मुलेट कर रही है, लॉ बना रही है, राइट। जुडिशरी क्या कर रही है? जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पर फंक्शनिंग ऑर्गन कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो मेन ऑर्गन है जो सिटीजन्स के साथ, जो पीपल्स ऑफ द कंट्री के साथ में इंटरैक्ट करता है विद द एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो एग्जीक्यूटिव समझ में आया क्या है? तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है इन तीनों में, जो 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट देखी। क्यों पावरफुल है? क्योंकि विल ऑफ द स्टेट को एग्जीक्यूट करने की टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है ना। ये जो ब्रांच है ये फंक्शनिंग ऑर्गन है और पॉलिसीज़ को एक्शन में लाती है, तो मोस्ट पावरफुल हो जाती है। अभी हम इसके फंक्शंस को जब देखेंगे तब आप कह सकते हो कि हाँ, ये कैसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कैरी आउट करती है उन सारे लॉज एंड पॉलिसीज़ को जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। सो विल ऑफ द स्टेट को एग्जीक्यूट कर रही है। अगेन वही गवर्नर का स्टेटमेंट कर देना, राइट। अब आई होप सो कि आपको इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अगर फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पूछा जाता है, रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव पूछा जाता है, तो इंट्रोडक्शन आपके पास हो गया कि हाँ ये मुझे लिखना है।
अब मेन आता है हमारे आंसर का जो हमें लिखना है, वो है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में हम इसकी सब हेडिंग्स करके डालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के जो अभी इसमें आंसर लिखेंगे वो पैराग्राफ वाइज ऐसे की तरीके लिख देंगे। बट अगर आपको अपने आंसर को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है, क्लैरिटी लानी है, राइट, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप डिफरेंट पॉइंट्स को सब पॉइंट्स में ब्रेक करके लिखो। इससे क्या होती है, एक तो आपका आंसर प्रेजेंटेबल बनेगा, फिर जो पॉइंट्स हैं वो जो इवैल्यूएट करेगा आपका कॉपी, उसको क्लियर रहेगा कि हाँ आपने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ओके, और साथ में मैं अभी बताऊंगी एग्जांपल्स भी कैसे लिखने हैं, रेलेवेंट एग्जांपल्स, करंट एग्जांपल। तो जैसे कि पहला फंक्शन है इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, राइट, पहला फंक्शन है रिलेटेड है इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। तो जैसे कि आपको पता है एग्जीक्यूटिव लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करती है, इन्फोर्स करती है कोई लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये एग्जांपल आप दे सकते हो, न्यू एजुकेशन 2020 पॉलिसी जो है वो एक्ट या बिल के रूप में लेजिस्लेचर से पास हो गया। अब वो एक्ट बन गया, एक पॉलिसी बन गई। अब उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ना, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है कि भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में प्रोविजंस हैं उसके लिए क्या क्या हम टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करें, या जो हमारे पुराने सर्कुलर्स हैं उसको कैसे चेंज किया जाए। जैसे आप देखोगे, मैं हायर एजुकेशन का यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँगी ताकि आप बेहतर समझ सको कि किस तरीके से ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी के जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। यूजीसी अपने नॉर्म्स एंड सर्कुलर चेंज करती रहती है, चाहे वो पीएचडी को लेकर हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के सिस्टम को लेकर हो। जैसे अभी आप देखोगे कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू कर दिया। पहले जैसे यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था, स्पेशली डीयू एंड ऑल में, कि मेरिट बेसिस पे होता था। अभी क्या हो गया, अभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। तो मेरा ये सब एग्जांपल्स, आप करंट एग्जांपल्स हैं, आप अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना। तो गवर्नमेंट का मेन काम, जो एग्जीक्यूटिव है, इसका मेन काम क्या है, जो ये लॉ एंड पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं उसको इन्फोर्स करना। ओके, सेकेंड है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन फंक्शन। तो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स मेक करती है। अब वो अपॉइंटमेंट्स जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस हो गए, या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हो गए, एडवोकेट जनरल, या जो यूपीएससी के मेंबर्स हो गए, डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, ऐसे करके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो कैबिनेट डिसीजन लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेती है, और वो नाम रिकमेंड किए जाते हैं प्रेसिडेंट को। देन फाइनली प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं, जैसे गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव के पास ये अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन फंक्शंस भी हैं। ओके, देन ट्रिटी मेकिंग फंक्शंस। अब ट्रिटी मेकिंग फंक्शंस में जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे ट्रिटीज़ करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली में हमने फिनलैंड के साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को लेकर, डिजिटल इकोनॉमी को लेकर हमने एग्रीमेंट किया। रिसेंट में अभी और देश, जापान का एग्जांपल दे सकते हो, हमने बुलेट ट्रेन का जो एग्रीमेंट किया हुआ है, राइट। इसके बाद से यूएसए के साथ जो हमने न्यूक्लियर डील की थी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मेंशन करना आप अपने आंसर में कि ट्रिटी मेकिंग फंक्शंस, ये सारे फंक्शन किसके पास हैं, ये सारे ड्यूटीज़ कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है ना कि इंटरनेशनल रिलेशन को कंडक्ट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स कर रहे हैं, जो हमारे आईएफएस जो मेंबर, जो ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेन ऑफिसर्स, वो इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके बाद से डिफेंस, वॉर एंड पीस फंक्शंस। तो वॉर एंड पीस और या डिफेंस से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो भी एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है, राइट। फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं हम इसमें, राइट, फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ जैसे कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, या फॉर एग्जांपल चाइना के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो इसको कौन रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, या इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हमारे एग्जीक्यूटिव इसमें रोल निभा रहा है। अब मिलिट्री पे भी कंट्रोल तो एग्जीक्यूटिव का ही है ना। ओके, देन पॉलिसी मेकिंग फंक्शंस। तो आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव के पास बहुत सारी पावर है जिसमें वो पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी वो किसी भी चीज़ से हो सकती है, वो लिटरेसी से रिलेटेड, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है, या क्लीन एनर्जी के लिए हो सकती है, या पोल्यूशन के लिए पॉलिसी हो सकती है। तो कई सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, या जेंडर इनइक्वालिटी के लिए पॉलिसीज़ हो सकते हैं, या वुमेन इक्वालिटी के लिए, राइट। तो इस तरीके के पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन का भी काम होता है एग्जीक्यूटिव के पास। देन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो तो एग्जीक्यूटिव अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करती है,
राइट, चाहे वो आपका फ्री सर्विसेज हो गई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, या जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जो आइडेंटिफिकेशन को लेकर आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी हो गया, ये सारे कौन इशू करता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म जो है वो किसके पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना। तो जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है। देन मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। तो मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, आपको पता है कि ये मेन टास्क एग्जीक्यूटिव का है। अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन होगा तो कैसे एग्जीक्यूटिव ने इसे मैनेज किया था कि लॉकडाउन के टाइम पे जो पीपल्स हैं वो बाहर ना आए, राइट, ताकि हम इस जो पैंडेमिक जो कोविड क्राइसिस चल रहा था उससे उस चैलेंज को फेस कर पाएँ, राइट। फिर उस समय जो मूवमेंट हो रहा था, चाहे वो लेबर्स का हो, चाहे वो कॉमन पीपल्स का हो, एक सिटी से दूसरे सिटी में, उसको मैनेज करना। और या तो मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हो जाए, या तो ये सारे जो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होते हैं उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव इसको कैसे मेंटेन करती है? विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, आईपीएस हो, हमारे डिप्टी एसपी हो, इनको यूज़ करके, राइट। देन डिप्लोमेटिक फंक्शंस। अब अदर कंट्रीज़ के साथ हमें अपने रिलेशंस को हेल्दी रखना है, फ्रेंडली रखना है, इसके लिए डिप्लोमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करती है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका बहुत रोल होता है, एंड दे आर दी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। हमारे मिनिस्टर्स विजिट करते हैं फॉरेन में, राइट। तो अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की जो फॉरेन विजिट्स होती हैं, हमारे पीएम की विजिट्स होती हैं, प्रेसिडेंट की विजिट्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि फॉरेन जो रिलेशंस हैं उसको हेल्दी और अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे देश में है इन्वेस्टमेंट आए, या लोग हमारे यहाँ आकर फैक्ट्रीज़ लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, हमारे यहाँ के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिले, इकोनॉमी डेवलपमेंट हो। फिर जो हमारे एनआरआई पीपल्स होते हैं, राइट, तो जो उनके लिए उनके राइट्स वहाँ पर सिक्योर रहें, हम अपने कल्चर का प्रमोशन कर सकें, राइट, ये सारी चीज़ें। देन मिलिट्री फंक्शंस। तो मिलिट्री फंक्शंस आपका कहीं ना कहीं पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उस टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है, पॉइंट से, राइट। तो मिलिट्री फंक्शंस आपने देखा ही है कि जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी या मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, टेररिज्म को लेकर, राइट। तो ये सारे नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, या नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए एग्जीक्यूटिव ये फंक्शन परफॉर्म करती है। देन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस हो गया। अब इसमें से आप बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमिक फंक्शंस में आप देखेंगे कि कैसे हम अपनी जीडीपी को ग्रो करें, राइट, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएं, परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाया जाए, इस सब के लिए पॉलिसीज़ बनाना या मतलब प्रोग्राम बनाना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन, जिसमें यूपीआई जो भीम आपका आप एग्जांपल दे सकते हो। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, फंक्शंस हैं, कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। दो कि अगर हमें उसके लिए बिल ज़रूरी है तो वो बिल हम लेजिस्लेचर से जाके पास कराएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट एक्चुअली में एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, राइट, कि डिजिटल ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन लोगों के बीच में स्प्रेड हो, पॉपुलर हो, इसके लिए काम कौन कर रहा है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है ना, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, राइट। तो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फंक्शन हो गया। आपने देखा होगा कि जब रूरल एरियाज़ में वो जो एटीएम एंड ऑल को फिक्स कराना, तो ये सब गवर्नमेंट बैंक जो है वो रूरल एरियाज़ में खोलना, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करना। देन जो जुडिशियल फंक्शंस होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है? आप तो कहेंगे कि मैम ये तो जुडिशरी का फंक्शन है। नहीं, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप है ना, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, वो थोड़ी सी टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, राइट, बहुत सारी एमएनसीज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ई बिजनेसेस चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे परमिट्स की ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, राइट, और इसके साथ साथ में ऐसे लॉज की ज़रूरत होती है जिसमें कंज्यूमर के राइट्स सेफ रहें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ई कॉमर्स है, जब जो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से सामान मंगाते हो, तो उसमें भी कंज्यूमर के राइट्स सेफ रहें, राइट, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारे जुडिशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं, इन्हें क्वासी जुडिशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स का नाम सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जैसे कंपनीज़ के बीच में कोई
क्लैशेस हो गया या केस हो जाते हैं, या मतलब कंपनी के साथ फ्रॉड हो गया, या कंपनी के टैक्स का कोई मैटर है, टैक्स केसेस हो गए, या कंपनी में पार्टनरशिप को लेकर कुछ इश्यूज़ हो गए, तो ये सारे मैटर्स को भी कहीं ना कहीं हम ट्रिब्यूनल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। अब देखो, जुडिशरी में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो कोशिश ये की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म के थ्रू कि जो ट्रिब्यूनल्स का यूज़ किया जाए, या जो 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 मेडिएशन की मैकेनिज़म्स है उसको यूज़ किया जाए, राइट। तो इस तरीके से जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। देन लेजिस्लेटिव फंक्शंस, तो आपको पता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस में सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस लाना। जब हमारी लेजिस्लेचर हाउसेस रन नहीं कर रहे होते हैं, सेशन में नहीं होते हैं, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई कि हमें लॉ की ज़रूरत है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू उस लॉ को लाया जाता है। फिर जैसे ही हमारी हाउस या जो पार्लियामेंट है वो सेशन में आएगी, उस बिल को वहाँ से, उस ऑर्डिनेंस को एज अ बिल वहाँ से पास कराना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं तो वो ऑर्डिनेंस कोलैप्स हो जाएगा। कमेंट करो मुझे नीचे कि जो ऑर्डिनेंस है ये कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है, मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कितने महीने के लिए ऑर्डिनेंस चलेगा। फिर उसके उतने फिक्स्ड मंथ के बाद या तो उसे फिर से पास कराया जाए, ऑर्डिनेंस को फिर से लाया जाए, या तो फिर हाउस से उसे बिल के रूप में पास कराया जाए। तो मुझे वो नंबर ऑफ मंथ कमेंट करो कि ऑर्डिनेंस कितने दिन तक वैलिड रहता है इंडिया में। देन डेलीगेटेड फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेलीगेटेड फंक्शन। देखो, लेजिस्लेशन का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है, बट लेजिस्लेचर में एक्सपर्टीज़ लैक करती है, टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है, और कहीं ना कहीं प्रेशर ऑफ वर्क भी होता है, क्योंकि हमारे जो एमपीज़ और एमएलएज़ जाते हैं ना, वो एक्सपर्ट तो नहीं होते, हर फील्ड में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हो सकता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, बट हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल नॉलेज होता है उनमें, प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट। तो उनके पास क्या है? पूल ऑफ नॉलेज है एग्जीक्यूटिव के पास। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो लेजिस्लेशन का काम लेजिस्लेचर का होना चाहिए था, उसे डेलीगेट कर दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को। लेजिस्लेचर बस मोटा मोटा ब्रॉड लाइन बना देता है किसी भी लॉ के बारे में। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन ही, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो मान लीजिए उसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो मेन टास्क कौन करेंगे? हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो मोटा माटी जो आउटलाइन है वो क्रिएट कर दी जाती है लेजिस्लेचर के थ्रू कि हाँ, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दैट्स इट। फिर उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सिविल सर्वेंट्स उसमें पुट करते हैं। तो डेलीगेटेड फंक्शंस की वजह से एग्जीक्यूटिव की पावर अभी मॉडर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। देन वेलफेयर फंक्शंस। अब वेलफेयर फंक्शंस में क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कि आप पॉवर्टी को अबॉलिश करना है, रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, राइट। तो ये सारे वेलफेयर फंक्शंस हो गए। सोशल जस्टिस या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है सोसाइटी से, जो चाइल्ड मैरिजेज़ है उसको अबॉलिश करना है। तो सोशल इविल्स को ख़त्म करना है, और हमें लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। तो ये वेलफेयर फंक्शंस, जैसे पुअर पीपल्स को भी अफोर्डेबल फूड एक्सेस हो सके, जब 2 वक्त की रोटी मिल सके, हाउसेस मिल सके, तो इसके लिए पॉलिसीज़ लाती है गवर्नमेंट। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल एक स्कीम है। फिर जैसे रूरल एरियाज़ के लिए मनरेगा है, ताकि रूरल एरियाज़ में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके और लोगों को रोज़गार दिया जा सके, राइट। इसके साथ में जैसे पोषण अभियान वाला न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, वेलफेयर फंक्शन। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, आई एम अनेबल टू रिकॉल ऑल ऑफ दीज स्कीम्स, बट मैंने 2-4 जो बताई, जैसे जनधन योजना। तो उसमें जो रूरल एरियाज़ जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको भी मेन स्ट्रीम बैंकिंग से जोड़ना हो गया, राइट। और क्या स्कीम्स हो सकती हैं? तो 2-4 स्कीम्स आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि हम सबको पता चल जाए और हम इसमें इंक्लूड कर सकें वेलफेयर फंक्शंस में, राइट। तो पोषण अभियान, जनधन योजना, और आप मनरेगा को इंक्लूड करना, राइट। इसके बाद से डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर जो है, तो आप डाइवर्सिटी करना, जैसे आंगनवाड़ी को क्रिएट किया गया, राइट, वेलफेयर के थ्रू किया, राइट। इसके बाद से जैसे हेल्थ स्कीम्स जो लाई जाती हैं, पेंशन स्कीम्स हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप, हाउसिंग फॉर ऑल हो गया,
राइट, ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल ना, तो ये सारे वेलफेयर फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शंस में भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि प्रेजेंट डे में जो जो वेलफेयर है ये बहुत वाइड हो रहा है ना, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। अभी 21st सेंचुरी में नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम। तो हमें लोगों को साइबर जो क्राइम हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, उससे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, राइट। इसके बाद 21st सेंचुरी में आप देखोगे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, हमें पोल्यूशन फ्री रखना है, हमें क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है इसको टैकल करना है, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो ये सारे 21st सेंचुरीज़ में एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो हमारा एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर रहा है इसके लिए। तो ये जो मैंने अभी मिसलेनियस फंक्शंस में नाम लिए हैं ना, ये करेंट थिंग्स हैं, राइट। आप क्लाइमेट चेंज का नाम दे सकते हो, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट दे सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 वाले एग्जांपल्स दे सकते हो। साइबर क्राइम का एग्जांपल दे सकते हो, साइबर फ्रॉड का एग्जांपल दे सकते हो, राइट। तो ये सारे करेंट एग्जांपल्स हैं, करेंट थिंग्स हैं, ज़रूर ऐड करना अपने आंसर्स में। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर गाइज, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये चीज़ हमने कॉपी जब हम लोग इवैल्यूएट किया है स्टूडेंट्स की, तो उसमें हम टीचर्स की यही रिक्वायरमेंट्स रहती है, राइट। तो ये होप्स हो कि अभी आपको मतलब बहुत एक लॉन्ग लिस्ट मिल गई है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो आप लिख सकते हैं। अब देखो, एक चीज़ मैं और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं आपको हमेशा कीवर्ड्स प्रोवाइड करूँगी यहाँ पर। जैसे मैंने ये कीवर्ड्स बताए हैं फंक्शंस के, फिर मैंने एक्सप्लेन किया है अपने वर्ड्स पे, और मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि हाँ, यहाँ पर मैंने ये 2 एग्जांपल लिए थे कि डिटेल में मैंने लिखा है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सबका एक्सप्लेनेशन दूंगी ऐसे लिख कर। तो आप मुझे कमेंट में पूछते हो क्या मैम इतना इनफ है लिखना। देखो, पॉइंट्स तो मोर देन इनफ है आई वुड से, बट डिपेंड करता है कि आप इन्हें एक्सप्लेन कैसे करते हो, स्टेटमेंट में कैसे एग्जांपल्स का यूज़ कर रहे हो। आप ऐसे ये कीवर्ड्स को लिखो और फर्दर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दो एग्जांपल्स देते हुए हर पॉइंट के, राइट। तो ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर। और जो मैं नोट मेकिंग की बात करती हूँ उसमें आपको ये कीवर्ड्स लिखने हैं कि अच्छा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लिखना है, मिलिट्री फंक्शन लिखना है, आपको ऑर्डिनेंस डेलीगेटेड फंक्शन लिखना है, वेलफेयर फंक्शन लिखना है। ये लिस्ट आपके नोट्स में होने चाहिए, एग्जाम्पल आपके नोट्स में होने चाहिए, और फिर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो और एग्ज़ाम में जाकर अपने वर्ड्स पे लिख दीजिए जाकर। गेटिंग इट ना, कि आप मैं मतलब कैसे आप स्मार्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, इसी तो स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना। अब आप बुक का एक पूरा चैप्टर पढ़ के चले जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लिखना क्या है। तो आपको सिस्टमेटिकली नोट्स बनाने होते हैं, देन लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है कैसे रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स करने के लिए लॉ एंड पॉलिसी। और ऊपर हमने एग्जामिन किए कि कितने सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के। और डे बाय डे में आप देखोगे कि जो जैसे जैसे वेलफेयर फंक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं या हमारी सोसाइटी का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है इसके फंक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं और भी। ओके, जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन आ गया, आपका ई-कॉमर्स आ गया, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज आ गए, या ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो गए, तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए। तो आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी कि प्रेजेंट डे पे, मॉडर्न डे पे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव की पावर इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट मुझे ये डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी था कि हम एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस जान लें, फिर हम देखेंगे कि अभी मॉडर्न स्टेट्स में क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है इसकी पावर फंक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको मैं बहुत ही यूज़फुल एंड मीनिंगफुल कंटेंट दूंगी जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे आपके। तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।